नमस्कार, मैं हरिओम चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आपके सामने मैं कक्षा 9वीं की यूनिट फर्स्ट अध्याय 1 की प्रश्न वाली 1.5 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मेरे से थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, मैंने पिछली पुरानी बुक उठा ली थी, उसमें 1.4 1.5 के बीच थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन मैंने सुधारा है, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नई प्रश्न वाली 1.5। ठीक है, अब आज इसको सोल्व करने वाला है, इसको समझने वाला है, बेहतरीन तरीके से वीडियो होने वाला है। मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं करता हूं वीडियो की शुरुआत, पढ़ाई की शुरुआत। आप भी तुरंत भिड़ जाइए, कॉपी हाथ में लेके बैठ जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, देर ना लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दे रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 64 दिया है कोष्टक में और उसकी घात दे दी 1/2। अरे यार क्या है रे, 64 दिया है, उसकी घात 1/2 दी। देखो भैया, आपको है ना बेहतर से बेहतर तरीके से एक छोटी सी बात समझा दूं कि हमें क्या देखना है। इस एक को छोड़ दो, आप नीचे 2 दिया है ना, इसको 64 को ऐसे रूप में लिखना है, इस प्रकार से लिखना है कि ये इसकी उस संख्या की घात 2 बने और 2 से 2 कट जाए, आपका उत्तर आ जाए। तो क्या कर सकते हैं? 64 किसका वर्ग होता है भैया? घात 2 बनाना है हमें, केवल घात 2 बनाना। तो 8 की घात 2 64। 64 भैया वर्ग किसका होता है? 8 गुणित 8, इसको लिख सकते हैं ना 8 की घात 2, तो लिख दो 8 की घात 2। सॉरी इसको अंदर लिखो थोड़ा, 8 की घात 2 और 1/2 कोष्टक के बाहर। यहाँ इसको ऐसे लिख दो, 8 की घात 2 गुणित 1/2, 2 से 2 गया ना, तो क्या उत्तर आ गया आपका? 8 उत्तर आ गया। खत्म, इतना सरल है। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से इसको सवाल को देखो, 32 की घात दी है 1/5, मतलब इसको इसे रूप में लिखना है, इस प्रकार से लिखना है कि उसकी घात 5 बन जाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो आप बताओ मेरे को, 32 को अगर मैं सोल्व करूं जरा, है ना, 32 को सोल्व करते जरा 2 से, 2 1 कम 2, 2 6 12, है ना, भाग दे रहे कुल मिला के, यूँ समझ लो। फिर 2 से करा, यहाँ कितने आ गए? 8 आए। फिर 2 से करा 4 आए, फिर 2 से करा 2 आए, फिर 2 से करा 1 आए। 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, है ना, और पूरे की घात 1/5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई झिझक वाली बात ही नहीं है ना। इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, 2 की घात 5 गुणित 1/5, तो 5 से 5 गए, हमारा 2 आ गया उत्तर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इस बार दिया है 125 की घात 1/3 दिया ना। अब इस 125 को इस रूप में लिखना है कि घात 5 हो जाए। देखो आप समझते हो बात कि 25 का वर्ग होता है 625, तो संभव ही नहीं। 15 का वर्ग होता है, क्या होता है भैया? 225, तो वो भी संभव नहीं है। पर आप बताओ कि अगर 5 गुणित 5 गुणित 5 कर दो तो 5 25, 25 पंजे 125, 3 बार 3, ये कोई भी संख्या है उसकी घात इतनी आनी चाहिए, ये कहना चाहता है ये। तो 5 की घात 3 की घात 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। क्या करेंगे हम कि 5 की घात 3 गुणित 1/3, 3 से 3 गया, हमारा 5 यहाँ उत्तर प्राप्त हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने अपने पूरे प्रयास करा आपको समझाने का, कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो अगले सवाल पर आए, देर ना लगाएं। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। हमें पहला सवाल दिया है 9 की घात 3/2। देखो पहले तो सरल रूप में दिया था, पर इस बार ऊपर 1 नहीं है, ऊपर 3/2 है, 1/2 5 नहीं है, इधर 2/5 है, इस प्रकार से दिया है ना। तो चलो इसको भी सोल्व करेंगे। देखो कोई डरने वाले सवाल देख को डरना तो बिल्कुल डरना ही नहीं, है ना। चलो इसको सोल्व करते हैं। 9 की घात 3/2 दिया है। आप एक बात बताइए, हमें इसे नहीं देखना है, मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, इसको मत देखो। ये क्या है इसका बाद में देखेंगे हम, तो जो भी है तेरे को बाद में देखेंगे, है ना। अभी देखेंगे ये, सिर्फ इसको हटाए कैसे ये देखेंगे। 2 मतलब यहाँ ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसकी घात 2 बने, तो ऐसा कौन सा हो सकता है? बिल्कुल 3 हो सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। 3 की घात 2, 3 गुणित 3, 3 क्या 9। जरा 9 को क्या होता है? 3 गुणित 3 लिख सकते हैं ना, इसको हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो जरा। 3 की घात 2
गुणित 3/2, ऐसा समझो, अभी गुणित मत लगाओ चलो, है ना। यहाँ फिर इसको लिख दो 3 की घात 2 गुणित 3/2, 2 से 2 गया, 3 की घात 3, 3 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 होता है ना। 3 की घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, तो 3 × 9, 9 × 27, देखो 3 × 3 × 3 हो रहा है, तो 3 × 9, 9 × 27, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है जरा 27, इसका उत्तर प्राप्त हुआ। हो गया, ये आ गया है समझ में। चलो जरा अब आया 32। अभी थोड़ी देर पहले आपको 32 का मैंने करके बताया कि 2 की घात 5 लिख दो और ये लिख दो 2/5, देरी तो करो ही मत। 2 की घात 5 गुणित 2/5, 5 से 5 गया। अभी थोड़ी देर पहले समझा है, डबल समझाने की जरूरत तो नहीं लगनी चाहिए, कुछ नहीं। 32 है, 32 को हम किस रूप में लिख सकते हैं जरा, तो इसका 32 का करते हैं, गुणनखंड करते हैं, है ना। क्या होगा, 2 से करा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से करा 2 टी 16, 2 से करा 4, 2 से करा 2, 2 से करा 1, 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 हो गए और ये कट गया। 2 गुणित 2 लिख सकते हैं हम 4, 4 इसका उत्तर आ चुका है मेरे भाई। ठीक है, हो गया ना, समझ में आया ना। अब अगला देखो 16, 16 3/4। आप एक बात बताओ, 16 की घात दे दी हमें 3/4, आप बताओ 16 को ऐसा तोड़ना है कि 4 घात बने उसकी। बिल्कुल, ऐसा काम सिर्फ 2 ही कर सकता है ना। जैसे ही 16 का करके देखेंगे ना हम, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 2, 1 2 3 4, बिल्कुल। तो इसको लिख दो 2 की घात 4 की घात 3/4, ऐसा लिख दें। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम कि 2 की घात 4 गुणित 3/4, 4 से 4 गया, 2 की घात 3 क्या होगी, 2 की घात 3 को 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 उत्तर आएगा इसका। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलो भैया, अब वापस 125 आ गया। अभी आपको करके बताया थोड़ी देर पहले कि 125 का क्या होता है, करके बताया था ना 125 का, 5 की घात 3, 5 गुणित 5, हमें 3 लाना है, 3 से मतलब, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। देखो मेरे भाई 125 तो 5 की घात हो गई हमारे 3, है ना, और यहाँ हो जाए माइनस का 1/3। आप एक बात बताओ, 5 की घात 3 गुणित माइनस का 1/3, इसको माइनस इसलिए कोष्टक में रख दो। देखो ये 3 से 3 गया, 5 की घात माइनस का 1 मतलब माइनस का 5 उत्तर आएगा इसका। उम्मीद है आपको बहुत ही सरलता से, सहजता से समझ आ गया होगा। ठीक है, देर ना लगाएं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये 4 सवाल दिए, इन्हें भी समाप्त करते हैं, प्रश्नवाली भी समाप्त करते हैं, और ये यूनिट फर्स्ट है ना, अध्याय 1, इसको भी समाप्त करते हैं। चलो पहला सवाल क्या बोल रहा है, ओहो थोड़ा सा विचित्र है कि 2 की घात दे दी 2/3, पॉइंट दे दिया, मतलब एक गुणे का निशान है एक तरीके से, है ना, वो वाला पॉइंट मत समझ लेना इसे, ये गुणा है, मल्टीप्लाई। और जब भी आपको एक नियम समझाता हूँ कि आप समझिए, ये x दिया है, ये x की दिया है, इसकी घात m दी है, इसकी घात n दी है, ऐसा कभी भी होना तो x की पावर m प्लस n हो जाता है। जब भी गुणा हो तो घाते अगर हर समान है, ये मतलब ये दी गई संख्या दोनों तरफ समान है और घात अलग अलग है, और आपको गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या ऐसी कैसी आएगी, और ऊपर दोनों घाते हैं ना वो जुड़ जाएगी, यही होगा। और इनके साथ भी यही होने वाला है। देखो क्या होगा कि 2 की घात 2/3 धन 1/5 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हो देखो ये भिन्न के रूप में है दोनों, इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा भैया एलसीएम, तो 2 की घात मेरे हिसाब से 15 ले लो, गुणा ही ले लो, 3×5 = 15, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 5 दूनी 10, देखो इसका गुणा इसमें, 5 दूनी 10 धन 3 एकम 3, हो गया ना। इसका इसमें, इसका इसमें, अरे सॉरी, इसका इसमें हुआ, इसका इसमें हुआ, इन दोनों का आपस में होकर नीचे आ गया, तो हो क्या गया 2 की घात 13/15, और यही इसका उत्तर है। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। देखो जहाँ क्या दे रहा हूँ,
दी गई संख्या दोनों तरफ समान है और उनका गुणा होता है ना, तो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी और ऊपर जो दिया हुआ है ना घात, वो दोनों जुड़ जाती, गुणे में जुड़ती है, भाग में घटती है, ये ध्यान रखना। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल में हो क्या रहा है कि जब भी आप ध्यान रखो 1/3 की घात 3 है, ऊपर 7 घात दी है। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि ये 7 है ना, इसके गुणे में आ जाता है। आपको सीधी भाषा में बताऊंगा तो ये उलट गुणित होके जाएगा ऊपर, और 3 की घात -3 हो जाएगा। -3 को बदलोगे तो एक, ये 7 तो ऑलरेडी है इसे, ये एक ये माइनस में हो जाएगा, फिर उसको उलट गुणित करोगे तो वो 3 में बदलेगा, है ना, 1/3 में। इस प्रकार से होता है पूरा। तो ये सीधी भाषा में आप सरलता से समझो, 1/3, 3 की घात, इस प्रकार से सीधे समझाओ, है ना, सीधे। यहाँ तो पलटा के पूरी प्रोसेस करो या इसको अंदर ले आओ तो इसमें गुणे में आ जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, हुआ ना, ये हो गया 3 की घात 21। अब इसको पलटा लो तो 3 की घात -21, ये उत्तर हो गया। आप अगर यूं करने जाओगे ना कि पहले इसको पलटा के ऊपर ले जाओगे फिर मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे अच्छा बेहतर तरीका यही रहेगा, आपको सरलता से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें भी दोनों संख्या समान दी है और इस बार भाग में दिया है, तो मैंने पहले ही बोला x अपॉन, इस प्रकार से समझो x और x है ना, भाग में इसकी घात m है, इसकी घात n है। इस कंडीशन में x की पावर m - n हो जाता है, यूँ समझ लो आप सीधी भाषा में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 11 ऐसा कैसा आया, उसकी घात 1/2 है, -1/4 आ जाएगा। ये बटे में जो भी है उस ऊपर से घट जाएगा। संख्या ऐसी कैसी आएगी मैंने पहले ही समझाया है, 50 बार बोलोगे तो 50 बार समझा दूंगा। ठीक है, अब हुआ क्या, वही एलसीएम वाली प्रोसेस हो जाएगी। तो 11 की घात यहाँ आ गया 4 एलसीएम, तो 2 - 1, तो 11 की घात क्या आ गई, ये 11 की घात 1/4 आ गई। आई कि नहीं आई, किसको समझ में नहीं आया ये बता दो मुझे। आया ना, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो रही ना, बिल्कुल। 2 इधर कर देंगे, 4 इधर कर देंगे तो भी सही, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो। अब यहाँ थोड़ा सा विचित्र है, ये संख्या अलग है, ये अलग है ना, पर घात दोनों की समान है। इस कंडीशन में होता क्या है कि घात जो है वो ऐसी की ऐसी आ जाती है ना। हो गया क्या, यहाँ पर है x की पावर m इंटू वाई की पावर m, ऐसा समझो। तो इधर हो जाएगा x y पावर m, इसको x समझ लो, इसको y समझ लो, तो x y और पावर दोनों के सेम है, 1/2 1/2 m समझ लो। तो यहाँ m ऐसा कैसा आ गया, हो गया ना। अब सवाल करते हैं, 7 8 1/2 1/2 ऐसा है, हो गया क्या, 7 तो 8 56 और 1/2 तो 1/2। बस ये उत्तर है और कुछ भी नहीं, यही उत्तर है। इसी के साथ ये प्रश्न वाली समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। कोशिश मेरी जारी है, कभी कोई त्रुटि हो जाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। कोशिश करूँगा कि कोई त्रुटि ना हो। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ गलत सिखाऊं, पर किसी मतलब भूल चूक किसी कारणवश कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करिएगा भैया। पसंद आए ना पसंद आए, क्या गलती है, कुछ भी आप बेझिझक कमेंट करेगा, बिल्कुल बुरा लगने वाली बात नहीं है, पर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जय श्री राम।